नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली भर्ती की, आरओ एआरओ भर्ती की। आज की इस वीडियो में ज़्यादातर सूचनाएं नई भर्तियों को लेकर के ही हैं। जैसे एक कोऑपरेटिव बैंकों से भर्ती आ गई है, उसको देखेंगे और कौन-कौन सी भर्तियां और आनी है कोऑपरेटिव बैंकों में, उसकी भी चर्चा करेंगे। दिल्ली से कुछ टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं और एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की नई भर्ती है, उसको देखेंगे और एलटी ग्रेड के बारे में एक बड़ी कोर्ट अपडेट है, उसको भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ एआरओ की। तो आपने देखा होगा इसको लेकर के शासन से अप्रूवल मिल गया है और नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये टेंडर है, आज के समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यानी कि जैसे ही कोई एजेंसी निश्चित होगी उसके बाद में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भर्ती के विज्ञापन की अगर हम लोग बात करें तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में हाई कोर्ट की आरओ एआरओ पीएस आदि की भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है सील टेंडर आर हेयर बाई इन्वाइटेड इन टू बिड सिस्टम, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड फ्रॉम एलिजिबल बिडर्स फॉर अवार्ड ऑफ वर्क ऑर्डर फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। भर्ती से संबंधित एक्टिविटीज़ को लेकर के ये वर्क ऑर्डर के लिए जो बिड है वो इन्वाइट की गई है और इसके बारे में लिखा डिटेल इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग देख सकेंगे। 8 दिसंबर से ये देखिए, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल बिडर्स में सबमिट देयर बिड आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पोस्ट रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट। तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी टेंडर और इसकी जो डेट है वो बताई गई है कि 5 जनवरी तक भेजना है। हाई कोर्ट की भर्ती केवल शुरू होने में देर होती है। जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई उसके बाद में फिर कोई देरी नहीं लगती है। नोटिफिकेशन जारी होने में, परीक्षा होने में, रिजल्ट आने में और नियुक्ति में भी, क्योंकि उनकी भर्ती है। अब वो चाहे जैसे करें, ना तो कभी फंसती है ना कभी कोर्ट में अटकती है। वो बात अलग है कि होता सब कुछ है, लेकिन भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जनवरी तक ये चलेगी। उसके बाद में आपका जो विज्ञापन है वो फरवरी के महीने में जारी हो सकता है और इतनी जल्दी जारी नहीं होगा जैसे कि चर्चाएं चल रही थी कि दिसंबर में, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो अभी तो टेंडर की प्रक्रिया ही है, उसके बाद में देखेंगे किस कंपनी को दें। और केवल ये तो केवल कुछ चीज़ों के लेकर के बिड है, अभी और भी चीज़ें होती हैं भर्ती से संबंधित, पेपर एग्जाम और विशेषज्ञ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके भी टेंडर भी निकलेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन भर्ती निश्चित तौर पर आ रही है, बड़ी भर्ती आ रही है। अगली सूचना है एक भर्ती की और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की है। लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली और यहाँ से शैक्षणिक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ के पदों के लिए भर्ती आई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। पदों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। दैनिक जागरण समाचार पत्र है, थोड़ा सा साफ नहीं है, आप लोग वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए और मैं जितना मुझे दिख रहा है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, इसकी जितनी भी अलग अलग फैकल्टी हैं, जैसे स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, स्कूल ऑफ लीगल सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ लेटर्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या सभी फैकल्टीज से वैकेंसी आई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, और नीचे कुछ और भी पद हैं, अन्य शैक्षणिक पद आप देख लीजिए यहाँ पर जिनका नाम लिखा हुआ है। लाइब्रेरियन की भी भर्ती आई है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी भर्ती आई है और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की भी वैकेंसी है। कुल रिक्तियां 71 हैं जिनके बारे में नीचे विवरण लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। अधिक जानकारी आप लोगों को इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 15 जनवरी का कोई शासनादेश है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई और इसके लास्ट डेट के बारे में इन्होंने कहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह तक है। ये कौन सी बात हुई, डेट का नहीं बताइए, सीधे सीधे डेट बता देना चाहिए था कि इस तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे विज्ञापन की डेट तो इसमें 3 लिखा हुआ है, पेपर आज का है। चलिए छोड़िए, हम कुछ और भर्तियां देख लेते हैं। अभी एक और भर्ती है उसको भी देखेंगे, जो कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती है उसको भी देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI से ये वैकेंसी आई है और यहाँ पर ये जो मुख्य पद है वो नर्सिंग ऑफिसर का है और ये जो है पद 72 पदों पर भर्ती हो रही है। एक और स्टेनोग्राफर का एक पद, इस पर भी भर्ती है। लेवल 7 लेवल 4 की वैकेंसी है। CBT एग्जाम होगा। अधिक जानकारी आपको इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगी sgpgims.org.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और इसी तरीके की दनादन अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अपने दोस्तों के शुभचिंतक हैं, छोटे भाइयों के शुभचिंतक हैं, तो आप लोग उनको भी ये वीडियो भेज दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कह दें।
अगली जो सूचना है सहकारिता विभाग की भर्ती की है। देखिए, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके कुछ अन्य फायदे भी हैं। जैसे जिस तरीके के चैनल आप देखेंगे तो यूट्यूब उसी तरीके का वीडियोस आपको भेजेगा। आपका जो स्वस्थ वीडियो देखेंगे, स्वस्थ अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी चीज़ों वाले जो वीडियोस हैं, चीज़ें हैं, जिस तरीके के मेरे वीडियोस होते हैं वो आपको दिखाई देंगी। और नहीं तो फिर जिस तरीके का आप सब्सक्राइब करते हैं, सभी लोग जानते हैं मिलियन मिलियन में वो चैनल है, मिलियन मिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो वही आपके मोबाइल में भी भर देंगे गंदगी। अगली जो वैकेंसी है वो कोऑपरेटिव विभाग की है, उत्तर प्रदेश से आई है। कोऑपरेटिव बैंकों में काफ़ी दिन से बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। पहले वाली भर्ती जो 16-17 में आई थी, सचिव की, प्रबंधक की, उप प्रबंधक की, वो भर्ती आनी है, वो तो आएगी आईबीपीएस से, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड जो है वहाँ से आएगी। लेकिन ये भर्ती थोड़ा सा अधिकारियों की है, ये थोड़ा सा हट करके है, जिसका पद का नाम है कोऑपरेटिव इंटर्न। संविदा की ये भर्ती है और इसमें लिखा टोटल पद 24 हैं। और किन किन जिलों से ये वैकेंसी आई है कोऑपरेटिव इंटर्न की, ये संविदा पे हुआ है और ये भर्ती ऐसे ही होगी, ये आईबीपीएस से नहीं हो रही। ये बैंक अपना सीधे भर्ती कर रहा है, अभी मैं उसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। तो ये वैकेंसी जो है कोऑपरेटिव इंटर्न की आई है लखनऊ और 23 जिले, टोटल 24 जिलों से वैकेंसी है। और लिखा रिक्त स्थान है, एक पद है उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ में, और इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, फतेहगढ़, जालौन, इटावा, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, गाजीपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी एवं इलाहाबाद। प्रत्येक हेतु एक एक, तो इतने जिलों में एक एक पद ये भरा जाएगा। पात्रता इसमें एमबीए और इसके समकक्ष, सीधी सी बात है। विपणन प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन, कृषि व्यवसाय प्रबंधन या ग्रामीण विकास प्रबंधन में आपने अगर एमबीए किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पीजीडीएम प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को एमबीए के समकक्ष माना जाएगा। तो अगर आपने पीजीडीएम किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एक और योग्यता है कि आपको कंप्यूटर में प्रवीण होना चाहिए। एज है 21 से 30 साल के बीच ही नए युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो भत्ता वगैरह मिलेगा वो 25,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जो बैंक है अपना वो आपको अलग से देगा। एक और भर्ती है आज के पेपर में, 6 तारीख की डेट पड़ी हुई है, ये रायबरेली से आई है और ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती है। 6 से 8 यानी कि जूनियर की भर्ती है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति है। कौन कौन से पद हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और ये सब लिखा है। मिलता कितना इनको, 25,410 रुपये मिलेगा। पदों की संख्या देखिए, सबसे ज़्यादा तो गणित विषय के यहाँ पर 11 पद हैं। और एकेडमिक कोई परीक्षा नहीं होती है इसमें, केवल एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। ये पूरे पदों का विवरण लिखा हुआ है। कुछ और भी पद हैं जैसे कंप्यूटर का, लेखाकार का, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी वगैरह का भी इसमें पद रहता है। और जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ हैं इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन करती हैं, उनको तो इतना मिलेगा। जो अंशकालिक हैं उनको 12,790 रुपये ही मिलेगा। अन्य लोगों का भी यहाँ पर मानदेय लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी आप लोगों को raebareli.nic.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा प्रोफार्मा, हाथ से लेकर के भी आप लोग बाई पोस्ट भेज सकते हैं। आपका नाम आ जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। आवासीय विद्यालय होते हैं, यहीं पर रहना, खाना पीना, पढ़ाना सब कुछ यहीं पर होता है। थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेते हैं एलटी ग्रेड केस की। तो एलटी ग्रेड में यहाँ पर ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी कोर्ट गए थे और एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार जो है इन विद्यार्थियों को मानवता के आधार पर अनुमति दे। चूँकि एलटी ग्रेड लगभग 6 साल बाद आई है और विद्यार्थियों ने कहा कि इतने साल बाद आई है, विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं। अन्य भर्तियों में मौका दिया गया, पुलिस, एसआई वगैरह में, लेकिन आखिरकार शिक्षक भर्तियों में छूट क्यों नहीं दी जाती है। तो कोर्ट ने गोलमोल ऑर्डर दिया था और कुछ हुआ नहीं। आप देखिए नहीं, परीक्षाएं चल रही हैं, आज भी परीक्षा टी ग्रेड की। विद्यार्थी कंटेम्प्ट को लेकर के कोर्ट गए थे तो यहाँ पर ये डिसमिस कर दिया गया। ये देख सकते हैं, डिसमिस्ड एज इन्फ्रक्टस। और ये गरिमा सिंह वाला केस है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। बहुत सारे छात्र थे इसमें, ये देखिए ये अधिवक्ता हैं। एज रिलैक्सेशन में बहुत कम है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर काम करे, क्योंकि ये नीतिगत मामला होता है। ये शासन की कमी है, शासन की उदासीनता है, जिस की वजह से जो बच्चे झेलते हैं, परेशान होते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।